जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारणी इलतमास यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपए खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप व घोड़ तमाम पढ़े, सोचे समझे और इन बनियों की जाल से बचे। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी 274 पेज पढ़े। छावनी आरणपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर दोस्तों 79 से आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कहते हैं अनूपदास जी महाराज, बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे देवता लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 79। और जो राक्षसी पाप में और राक्षसी पाप को यह ताकत है कि जो चाहे वही करे। सुना से यह बनिए इसी तरह से चांद और सूरज को उतार सकते हैं। सो अजब नहीं है कि जब इनके दिल में उतारने की आवेगी तो उतार लेंगे। लेकिन यह सूरज चंद्रमा जमीन माता के देह में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है, परंतु इससे पहले जो किस्सों का जिक्र किया गया है वो कुल जाल है। क्योंकि इन्होंने किस्म किस्म के जाल बेअंदाज चला दिए कि जिसका कुछ भी शुमार नहीं है, बल्कि सैकड़ों किस्म के किस्से चला दिए जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों का जाल मालूम होता है। सो ये ऐसे ऐसे किस्से इन बनियों ने इस वास्ते चला दिए हैं कि जो यह आइंदा को जाल करेंगे तो संसार के लोग यह जानेंगे कि अगले लोग करामती किताबों में लिख गए और भजना वगैरह में और मुँह जुबानी किस्सा कह गए। तो जो कुछ जाल दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलावेंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेंगी। और यह बनिए चांद और सूरज को तारों समेत अपने जादू से जमीन पर उतारेंगे। सो जबकि सूरज चंद्रमा को उतारेंगे जब दुनिया के लोग यह जानेंगे कि करामात है। परंतु इस बात की खबर किसी पंडित या साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को पहले से खराब कर दिया, जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती है, बल्कि ऐसा सोचता है कि हम करामती हो गए। और दुनिया भी यह जानती है और दुनिया भी जानती है कि करामती है, परंतु इतना ख्याल नहीं करते कि सूरज चंद्रमा को तारों समेत जमीन पर उतारते हैं। तो वो जब उतारते हैं कि जब जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों पर कराते हैं, जब जमीन माता का दम घुटता है। जिस तरह से आदमी का दम बीमारी के सबब से घबराता व घुटता है, परंतु जमीन माता का दम शांत सूरज उतरने से घबराता है। क्योंकि यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों पर करावेंगे। जब सूरज चंद्रमा को जादू के जोर से जमीन पर उतारेंगे, जिससे जमीन माता का दम घबरावेगा। सो इन बनियों ने अपने जाल की निगाह ना पड़ने देने की गरज से तरह तरह के किस्से और किताबों में ये लिख दिया है। तरह तरह के किस्से और उन किताबों में ये लिख दिया है कि हनुमान ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु यह बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज को आदमी किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुंह के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा। मेरी दानिश में यह बात की जो बातें मेरी दानिश में यह बात बिल्कुल खिलाफ है कि जो बातें इन बनियों ने किताब के अंदर लिखकर दुनिया में जाहिर की है वो इन सौदागरान का जाल है। पेज नंबर 80 कि जिनको तमाम जान के लोग पढ़ते हैं और उन्हीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बांसोगे तो हिंदू धर्म में हिंदुओं को गाय मारने के बराबर पाप है। सो ऐसे ऐसे हालात किताबों में लिखते हैं
कि जो इन किताबों को नहीं मानेंगे तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। और अलावा इसके मुसलमानों के निस्बत ऐसा लिखा है कि तुम इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम काफरों में समझे जाओगे। सो ऐसी ऐसी जाल की बातें हजारों इन सौदागरान ने चलाई है और हजारों किताबें चलाई है। सो देखो भाई, ये सौदागर तो खुद काफिर और कुलंकी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमान के नाम लिख दिए और ये कहते हैं कि ये किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो तुम इनके मुआफिक पढ़ कर काम करो। सो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरान के हैं। सो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर माजनान को गिरफ्तार करो और सजा दो, ताकि ये सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता दे और पाप को छुड़ा देवे। क्योंकि इन सौदागरान ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बसाने के वास्ते और हिंदू मुसलमान के और अंग्रेज के बच्चे मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई हैं कि जिस तरह से रावण ने काफिर विद्या की किताबें चलाई थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमान के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी वेद की किताबें चलाई है। क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए। सो इस गरज से लिख दिए कि जो कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरियापत करेगा तो ये किताबें किसने बनाई हैं। जब हिंदू मुसलमान ये कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई, सो राजा बादशाह इन्हों को ही तकलीफ देंगे और हम तो अलादा के लादा ही रहेंगे। इससे यह अकलमंदी की है कि जो इनको के घरों में झूठ की और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमान के बच्चे और अंग्रेज के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी बादशाह के लोग ये जानेंगे कि कुलंकी यही है, इससे अंग्रेज वगैरह के घर में और हिंदू मुसलमान के घर में झूठ की किताबें हैं, वो इन्हीं की चलाई हुई है। इससे सूरज चंद्रमा, इससे सूरज उतरने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु ये तो बनियों ने अकलमंदी की है कि हिंदू मुसलमान को जाल की किताबें पकड़ा दी, पेज नंबर 81, और नाम उनके बुजुर्गों के लिख दिए। इससे अपनी जानते हैं, परंतु असल में इन महाजन लोगों की बनाई हुई और इन बनियों की चलाई हुई है, जिसमें बनियों ने चालाकी करके हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम किताबों के अंदर लिखकर जाहिर किए। सो इस गरज से जाहिर किए हैं कि जब ऐसी जाल की किताबें देखेंगे तो ये जानेंगे कि दुनिया के नाम का पाप हिंदू मुसलमान ही कराते हैं, जिससे इन्हों के घर में ऐसी ऐसी किताबें हैं जिसमें यह हालात लिखी हुई है कि जमीन को डाड़ के अंदर ले लिया था और सूरज को मुंह में ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु यह हाल उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जिस किताबों में 84 लाख कुड़ियों का हाल लिखा हुआ है। परंतु ये किताबें राक्षसी वेद की है कि जिनमें इन बनियों ने हिंदू मुसलमान की बुजुर्गों का नाम लिख दिया है कि जो पहले जमाने में सती हो गुजरे। अलावा इसके इसी तरह से अंग्रेज के घर में भी इन बनियों की दी हुई और चलाई हुई किताबें हैं, जिसमें ईसा मसीह का हाल लिखा हुआ है और ये कहते हैं कि ये किताबें आसमान से उतरी है। इससे यह लिखा है कि ईसा मसीह आसमान से उतरा है। मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूं कि आप लोग ऐसे समझदार हैं कि जिसका बयान नहीं हो सकता है और उड़ते जानवर को पहचान जाते हो, परंतु इन बनियों के जाल की पहचान तुम लोग मेरे बताने से भी नहीं करते हो। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि तुम्हारे ना समझने के बारे में पाप गिराते, इससे तुम लोग नहीं समझते हो। सो ख्याल करने की बात है कि मरे हुए शख्स पीछे किस तरह से जिंदा हो सकते हैं। ये तो इन बनियों का जाल है और मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते। ये तो सिर्फ संसार के लोगों को भूल इस गरज से बताई है कि ये ऐसे ऐसे ख्याल करके खुद संसार के लोग खामोश हुए बैठे रहेंगे, क्योंकि कलजुग उसी हालात में दबे होगा जब मरे हुए मुर्दे जिंदा होंगे और नकलंग अवतार होगा जब सजग होगा। सो ऐसे ऐसे हालात तो जाल के सिर्फ संसार के बुलाने के वास्ते चला दी है कि जो हमारे जाल के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारा जाल मालूम नहीं होगा। सुना से ये संसार के लोग इन बनियों के जाल के ऊपर ही चल रहे। सो सब साहब गौर फरमाकर और इन बातों को काम में लाकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और इन बातों को दिल से भूल जाओ कि कोई अवतार होगा। दिल से भूल जाओ कि अवतार होगा। सो भाई मेरे हो, हमेशा सजग नहीं है, हमेशा सजग ही है। सो भाई मेरे हो, हमेशा सजग ही है, कलजग नहीं है। ये तो इन बनियों का पाप का नाम है, ये तो इन बनियों के पाप का नाम है, क्योंकि ये बनिए पेज नंबर
82। जय परमेश्वर। पाप का नाम है कि जिस तरह से रावण के पाप का नाम इंद्रजाल था, इसी तरह से इन बदियों के पाप का नाम कलुकाल है। जय परमेश्वर। देवता लोगों कल पेज नंबर 82 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस चावणी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर।